हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASILDC मेंटर्स पे स्वागत है। ये जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन आपके लिए जितने भी जो है हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या आप कहीं पे भी कोई भी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट का, यानी कि आप जो है 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए हैं, तो NPS से संबंधित मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं, वो भी कैलकुलेशन के साथ कि 20 साल में आपको कितना पैसा मिल सकता है, 25 साल में। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पूरा 100% अंदाजे पे नहीं होगा, यह लगभग 90% तक सही होने का संभावना है। मतलब उससे ज़्यादा ही मिलेगा, 90% तक उससे कम नहीं मिलेगा। अभी क्या है, हर जगह NPS वर्सेज OPS यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जंग छिड़ा हुआ है, ठीक है, हर जगह इस पे चर्चा हो रहा है। तो एक मतलब भ्रम छोड़ के हम रियल फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। खुद मैं बताऊंगा कि कितना रुपया पेंशन मिलता है, ठीक है, और कितना साल सर्विस के बाद मुझे ये मिलता है, और पहले क्या 10 साल के सर्विस के पहले क्या पेंशन का प्रावधान था, ऐसा कुछ था क्या, वो सब चीज़ डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। यह एक फेसबुक का पोस्ट है। पहले मैं इस फेसबुक के पोस्ट को गलत साबित करूंगा और आप भी 100% संतुष्ट होंगे। निश्चित ही 100% मैं आपको अपने जो फैक्ट होंगे उनके साथ संतुष्ट करके बताऊंगा कि जैसे क्या हो रहा है अभी, यह भी एक साइबर क्राइम तक का मतलब हो जा रहा है। मतलब एक साइबर क्राइम ही है कि एक गलत जानकारी जो है फेसबुक पे डालना, सोशल मीडिया पे, और उसको लोगों से शेयर करवाना, यह जो है एक साइबर क्राइम का ही पार्ट है। तो आप इसमें जो है इंडल्ज होके अपना नौकरी कभी ना खराब करवाएं। आपको फोर्स का पता है, अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फोर्स में हैं तो किसी भी पोस्ट को ऐसे ही ना शेयर कर दिया करें, और उस पे जाके ना सरकार के खिलाफ, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनी वन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट का पार्ट हो, किसी के खिलाफ भी जो है जाके एकदम से ना कमेंट कर दिया करें। पहले सोचा करें, उसके बारे में रिसर्च किया करें, क्या स्थिति उत्पन्न हो सकता है, आपके कमेंट से आपको क्या कोई नुकसान भी हो सकता है, वो सब चीज़ें सोच लें तब जाके कमेंट करें। नहीं तो फिर आप फंस जाते हैं। तो कई लोग फेसबुक पे जो है गलत पोस्ट करके फंस जाते हैं, या व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे इन्होंने लिखा है, मान लो कोई कर्मचारी NPS में 35 साल नौकरी करता है और उसका हर महीने औसतन 7,000 का NPS में कटता है। तो पहले मैं बता दूं, औसतन ये 7,000 नहीं रहने वाला है, ठीक है। अगर कोई 35 साल करता है तो अभी मैं रियल में आपको फैक्ट बताऊंगा कि कितना तक वह पहुंचेगा, ठीक है। जैसे 7,000 का इन्होंने 12 में गुणा किया और 35 में 29,40,000 इन्होंने दिखाया, फिर इतनी ही राशि सरकार द्वारा। तो यह पूरी तरह से ये पहला फैक्ट गलत मैं कहूँगा, क्योंकि जितना मान लीजिए आपका, ठीक है, बेसिक और DA किसका, आपका जो सैलरी होता है बेसिक और प्लस DA, इसका 10% जो है कटता है और 14% गवर्नमेंट देता है। कितना गवर्नमेंट देता है? गवर्नमेंट जो है उसमें इंक्लूड करता है 14%। पहले 10% होता था, बहुत पहले, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है अपना जो है इसमें हिस्सेदारी बढ़ा के कितना कर दिया, 14%। तो अब ये जो है आपका कितना हो जाता है, बेसिक और DA का कितना हो जाता है, 24% हो जाता है। कितना? 24%। तो यह जो है फैक्ट आपका पूरी तरह गलत हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, अब आपको सेवानिवृत्ति के दिन 60% राशि मिलेगी। तो जो है ऐसा नहीं है, 60% आप अपने हिसाब से इसको, मतलब एक निश्चित सीमा होता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, इतना तक ले सकते हैं। वो हर आपका सर्विस पे डिपेंड करता है कि आप 10 साल पे छोड़ रहे हैं, 15 साल पे, 20 साल पे, 30 साल पे पूरा सर्विस करने के बाद, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। फिर यहाँ पे दिया है कि 30% टैक्स कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 30% टैक्स लग जाएगा।
मैंने जितना भी वीडियोस देखे, ठीक है, इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने भी देखे कि कितना परसेंट क्या सच में टैक्स लगता है क्या। तो टैक्स इस पे नहीं लगता है, जो आपका एनपीएस का पैसा मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता है। और मुझे भी 1,42,000 लगा था, मिला था मतलब, और उस पे टैक्स नहीं लगा था। अगर इनकम टैक्स लगना होता तो मुझे, मैं बता दूं, रिजाइन करने के बाद भी मेरे पास फॉर्म 16 भेजा गया था, ठीक है, और उसमें मैंने देखा था कहीं भी आपका एनपीएस का जो पैसा मिला था वो इंक्लूड नहीं किया गया था। तो यह जो है आपका हो गया। फिर इसी हिसाब से दे दिया है कि अब इसका 5% के हिसाब से पेंशन बनाया जाए, ठीक है, यानी इसका 5%, पता नहीं क्या इनका गणित लग रहा है, ठीक है। एक कह रहा है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे मिनिमम ग्रुप डी वाले को 15-16 लाख मिलते हैं। तो ये सब फैक्ट हो गए। फिर आपका हो गया यहाँ पे क्या, कह रहा है कि अब आप सोचो कि साल में 2 दिन शेयर मार्केट को गिराना सरकार के लिए छोटी सी बात है। तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो अपने देश के इकोनॉमी को नहीं गिराना चाहेगा, ठीक है। शेयर मार्केट ऐसा चीज नहीं होता है कि 2 दिन के लिए गिरा दिया और फिर नहीं, उसमें जो है आपका घंटे, मिनट, सेकंड में जो है वो चेंजिंग होते रहता है। ये आपने अभी देखा होगा, यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो उसमें टाइम भी 1-2 दिन के लिए हुआ था, और फिर कोरोना आया था तब भी जो है शेयर मार्केट, लेकिन फिर गिरा था, लेकिन वो फिर उठा था। तो ये सब जो है फालतू ही चीज है, जो मतलब लिखा है उसका दिमाग का क्या कहा जाए। अब हम बात करेंगे रियल फैक्ट के बारे में, ठीक है। एक जो मेरा दोस्त है उसने 2010 में सीएसएफ ज्वाइन किया है। कब? 2010 में सीएसएफ को ज्वाइन किया है। उसी के डाटा पे जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने कब ज्वाइन किया सीएसएफ को? 2010 में मार्च में, 8 मार्च को उसका ज्वाइनिंग है। कब? 8 मार्च 2010 का उसको ज्वाइनिंग किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए 2022 दिसंबर तक लगभग उसका 13 साल सर्विस हो जाता है। कब? 13 साल 2022 में सर्विस हो जाता है। वर्तमान में उसका बेसिक कितना है? कांस्टेबल पोस्ट पे ही है अभी वो, तो उसका बेसिक जो है 33,300 है। कितना है? 33,300। अब देखिए, और वर्तमान में डीए कितना है बात करें तो 38% डीए है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक फैक्ट आपको बताऊं कि जो आपका बेसिक होता है, जैसे मान लीजिए 33,300 बेसिक है, तो इसमें जो वृद्धि होती है लगभग 3% होता है, ठीक है। बेसिक से अगला बेसिक कितना अंतर आएगा? लगभग 3% का अंतर होता है, ठीक है। जैसे 33,300 का 3% निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 999 रुपए। 999 लगभग 3%, तो 1,000 इसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी अगले वर्ष जो उसका बेसिक रहेगा 1 जनवरी को जो इंक्रीमेंट लगेगा 1,000 रुपए बढ़ेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 34,300 हो जाएगा। अब मान लेते हैं डीए। जैसे आपको पता है 7th पे कमीशन कब लगा था? 2016 में। आपका कब? 2016 में। तो 2016 से 6 साल में आपने देखेंगे 38%, यानी एवरेज 6% हर साल तो बढ़ ही रहा है। डीए जो है एवरेज 6% बढ़ रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि 5% बढ़ रहा है। मैं यहां से जहां तक नीचे जाऊंगा हर एक वर्ष में 5% ही डीए बढ़ा रहा हूं। क्या? एक वर्ष में 5% ही बढ़ा रहा हूं। मैं मिनिमम पे लेके चल रहा हूं, तब भी आपको अंदाजा लग जाएगा। और अभी जो उसका एनपीएस में है टोटल कैपिटल लगभग 13.5 लाख है, यानी कि 13.5 लाख है उसके एनपीएस में। अच्छा, अब देखिए होगा क्या यहाँ पे। अब ध्यान देने वाली चीज, जैसे 2023 में जनवरी स्टार्ट हुआ। क्या? जनवरी से हम यहाँ बात कर रहे हैं दिसंबर तक के लिए, जनवरी से दिसंबर के लिए। यहाँ पे डीए 38%,
फिर जो है डीए मान लीजिए, अगर पूरा मैं साल के लिए मानूं 5% बढ़ता है, 5 नहीं इस वर्ष मान लेता हूं 2% मैं मिनिमम मान रहा हूं। ये कितना 40% काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 2% बढ़ा रहे हैं 40%। डीए अब आपका हो गया 40% कब के लिए? 2023 के लिए। और इसका बेसिक बढ़ के कितना हो गया? 34,300। तो डीए और हम क्या करेंगे? बेसिक और डीए मिला देंगे, तो ये हो जाएगा इसका अब 24% कितना एनपीएस में कितना जाता है? बेसिक और डीए का 24%। और एक कितने महीने जाएगा? देखिए ये जाता है 12 महीने, लेकिन आपको पता है अगर आप सीएसएफ में हैं तो स्पेशल मैं बता दूं, आपको 13 महीने यानी 30 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। अगर आप 30 दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं वर्ष में तो आपको 30 दिन, तो आपको जब वो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है ना, एक्स्ट्रा सैलरी, तो देखना वहां पे भी एनपीएस में पैसा कटता है, वो पैसा भी एनपीएस में कटता है। वो जो 13वें महीने का सैलरी मिलता है उसमें भी पैसा एनपीएस में कटता है। तो पूरे साल में जो 2023 में आपका सैलरी और गवर्नमेंट से पैसा जमा होगा 1,38,297 रुपए। अच्छा, ये क्या चीज है? ये जो 1,08,000 रुपए है, जो ये आपका पैसा है, इस पे इंटरेस्ट है। यानी कि मान के चल रहे हैं, देखिए पिछला 5 साल से मार्केट जो है लगभग 9.5 के एवरेज से बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है? 9.5% के हिसाब से लगभग मार्केट बढ़ा है। आपको पता है आपका पैसा जो है शेयर मार्केट के लिए जाता है, ठीक है, मतलब उसमें इन्वेस्ट करती है कंपनी। जिस कंपनी के पास जाता है, जैसे LIC के पास हो गया, रिलायंस के पास हो गया, HDFC के पास हो गया, वो अपना क्या करती हैं? आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से मतलब उसमें रिसर्च मैंने करके देखा तो 9.5 दिया है कि 5 वर्ष में बढ़ रहा है, 3 वर्ष में और 1 वर्ष में एवरेज लगभग। तो हम लेकिन 9.5 नहीं लिए हैं, हम मान रहे हैं कि ये जो आपका नेट रहेगा इस पे 8% मिलेगा। कितना? मैं 9.5 भी नहीं ले रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि 8% अगर मिले तो क्या होगा? तो इस 13.5 लाख पे आपको मिलने वाले हैं 1,08,000 रुपए। अब क्या होगा? ये दोनों पैसा आपका ये पिछले वाले में जोड़ दीजिए तो लगभग ये कितना हो जाएगा आपका? 15,66,000। फिर क्या होगा? अगले वर्ष में 15,66,000 पे ये पैसा आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका सैलरी से इतना पैसा जमा होगा। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या? 2024 के अंत में 18,38,000 इतना, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं 2026 डायरेक्ट 2027 में। तो जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसको मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक है 37,500, यहाँ पे लेकिन बेसिक है 63,000। तो आपको बता दें हर 10 साल में पे कमीशन बैठाया जाता है। तो जैसे 2016 में पे कमीशन बैठा था वैसे ही 2026 में फिर से पे कमीशन बैठेगा। तब क्या होता है? ये जो बेसिक और डीए होता है इसको मिला के बेसिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लगभग 4 से 5% और उसको इंक्रीज किया जाता है। तो 37,500 और 22,500 जोड़ेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। और इसका हमने क्या किया? 5% और बढ़ा दिया। मान लीजिए पे कमीशन बैठा, 8वां पे कमीशन, उसने 5% आपका बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 63,000। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जितना बढ़ता है वास्तव में पहले भी जितना बढ़ा है उसी हिसाब से रखा गया है डाटा को। और यहाँ पे 5% डीए मिला 2027 में। हर वर्ष जो है आपका 5% डीए जोड़ा गया है। तो 5% डीए 63,66,150 रुपए का 24% निकालेंगे और उसमें 12 महीने का गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1,90,512। और यह जो है हमारा इस पैसे पे इंटरेस्ट आया। ये दोनों अब क्या हो जाएगा? आपका इसमें जुड़ जाएगा। इस तरह से
फिर जब उसका सर्विस 20 साल हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 20 साल पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी एक तो जो वैसे मिलता है और एक जो है सर्विस 10 साल 20 साल 30 साल पूरा होने पे। तो यहाँ पे जो है हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ठीक है, कि कब पे कमीशन होगा, कब जो है उसका मतलब सर्विस 20 साल पूरा हो रहा है, कब 30 साल पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे। तो देखिए जब उसका 25 साल 20 साल पूरा होने पे देखिए कितना पैसा उसको मिलेगा, ठीक है। मैं निश्चित बोल रहा हूँ कि इतना मिलेगा ही, मिनिमम इतना मिलेगा। 20 साल उसको पूरा होगा तो मिनिमम 37 लाख, ठीक है। और अगर 8% से ज़्यादा वृद्धि होता है तो ये लगभग 40 लाख के करीब पहुँचेगा। और 20 साल के सर्विस में उसका जो पेंशन बनेगा लगभग मैं बता दूं 17,000 तक बनेगा। कितना? 17,000 तक लगभग बनेगा। कितना? 17,000 तक। यानी वर्ष कौन सा? 2029, यानी 7 साल बाद, ठीक है। लगभग इतना मैं बता रहा हूँ इस राशि पे जो पेंशन बनेगा। अब बात किया जाए, अब अगर मान लीजिए कोई 25 साल करता है, ठीक है, तो 25 साल पे उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? लगभग 71 लाख से, मतलब इसमें 2-3 लाख एक्स्ट्रा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। मैं निश्चित बोल रहा हूँ इससे कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर चीज जो वृद्धि हो गया, हर चीज को मैंने मिनिमम रखा है, ठीक है। वृद्धि इससे ज्यादा ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 71। और उस समय जो है अगर वह 2034 तक रहता है तो उसका क्या हो जाएगा? पेंशन लगभग कितना बन सकता है? तो इसका कम से कम मान लीजिए 30 हज़ार के करीब। कितना? 30,000 के करीब। जैसे जैसे आप सर्विस अधिक होते जाएगा, अब जो है जब आप मतलब 25 साल सर्विस हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, आपका जो पैसा एनपीएस में है उस पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। 25 साल के बाद 5,74,000, यानी हर महीने लगभग 40-50 हज़ार इंटरेस्ट आने लगेगा 25 साल के सर्विस पे, जिसने 2010 में ज्वाइनिंग किया होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए जिसका 30 साल सर्विस हो गया तो लगभग आपका 75,000 के करीब जो है, 75,000 के करीब उसका इंटरेस्ट आने लगेगा एनपीएस में, जो उसका पैसा जमा होगा। 30 साल पे देखिए उसका क्या होगा, उसने 20 वर्ष के एज में जो है ज्वाइन किया है। 30 वर्ष में उसका जो है लगभग कितना होगा? 1,28,21,892। ऐसा नहीं है कि ये डाटा वैसे ही हर एक चीज को गुणा भाग करके अच्छे से जो है बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है तुक्का लगाया गया, नहीं, हर एक चीज को यहाँ जो है आपका इसमें 3% का वृद्धि किया गया, डीए में 5% की वृद्धि किया गया। आप जोड़ेंगे, साल में 2 बार डीए मिलता है। अगर मान लीजिए 3% भी बढ़ा और 3% भी बढ़ा तो ये 6% होता है, लेकिन मैंने 5% लिया, ठीक है, मिनिमम लिया गया। अगर मान लीजिए अभी आपका पिछला डीए 4% बढ़ा था, उसके पहले भी 4% बढ़ा था, तो सोच लीजिए कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर उसका 35 साल सर्विस होता है, 2044 में उसका 35 साल, तो ए उसका लगभग बेसिक रहेगा और ए डीए मिलेगा। यहाँ पे उसका 2,14,60,867 रुपया मिनिमम, तो इतना रहने वाला है। इस चीज को आप जान ही लें, ठीक है। और जब वह पूरा सर्विस कर लेगा यानी 40 साल, उसका रिटायरमेंट जो है 2049 लास्ट में मान के चल रहे हैं। कब? 2049 लास्ट में। तब जो है उसका टोटल अमाउंट जो रहने वाला होगा 3,61,00,000। अगर वो पूरे जो है अमाउंट पे पेंशन लेता है रिटायरमेंट में, तो कम से कम 1,53,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेंगे। तो देखिए कई लोग एनपीएस ओपीएस को लेके गलत डाटा भी साझा कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें और आप पॉजिटिव वे से अपना जो है ड्यूटी करते रहें, ठीक है। बिना आप डाटा को समझे
निगेटिव थॉट्स को शेयर ना करें, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप जैसे मैं 2013 में एक डाटा आपको बताता हूं। 2013 में जब हम लोगों ने सीएसएफ में ज्वाइन किया था, ठीक है, 2013 में, तब हम लोगों का सैलरी मतलब खाना वाना सब मिला के 14,000 आता था, लेकिन तब जो है सैलरी लगभग 11,000 के करीब था। ठीक है, बेसिक और डीए मिला के लगभग 11,000 ही था। ठीक है, और यही 10 साल बाद 2021 में जब छोड़ा, ठीक है, तब यही लगभग मेरे ख्याल से 35,000 से ऊपर, 35,000 के लगभग में था। ठीक है, 35-36 हज़ार। तो देखिए 3 गुना हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर महीना 7,000 एनपीएस में जाएगा, नहीं। आप देख सकते हैं कि जब आपका सर्विस, मान लीजिए यहाँ पे हम 25 साल पे देखते हैं, ठीक है, 25 साल पे है, तब एनपीएस में हर महीना आपका कितना जा रहा है। ठीक है, ये साल का हो गया तो 12 दूनी 24, 7 बचा 12 72, लगभग 26,000 भी कभी आपके एनपीएस में जाएंगे। ठीक है, और ये रियल फैक्ट, आप इस वीडियो को सेव रख सकते हैं। आप देखेंगे 8 साल 10 साल बाद, ठीक है, यूट्यूब पे भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है CSF ASI LDC मेंटर्स, तो इस पूरे पीडीएफ से आप अध्ययन करके समझ जाएंगे कि हाँ, जो इसमें मतलब डाटा दिया गया है पूरा जो है मैंने मेहनत करके दिया है। ठीक है, हवा में बात करके नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।